आफ्टरनून। राज राजेश इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल पर आप लोगों का स्वागत है। मैं राज राजेश आपको आज रीजनिंग का एक सेट बतलाऊंगा जो बिहार एसएससी, एसएससी, सीजीएल, सीएचएसएल, सिपाही भर्ती, दारोगा, शिक्षक भर्ती, रेलवे की सभी परीक्षाओं में काम देगा आपको ये सेट। ई बराबर 5 है। देखिए, वर्णमाला में ई का स्थान होता है 5। अमेंडमेंट की बात करेंगे तो वर्णमाला में अक्षरों का स्थान 1, ये 13, ये 5, ये 14, ये 4, ये 13, ये 5, ये 14 और ये 20। अगर आप जोड़ते हैं तो 1 और 13 14, 5 19, 19 14 33 और 4 आपका 37 और 13 50, 5 55, 75 और 5 14 और जोड़ेंगे 89 हो, वो दिया हुआ है। तो आपसे कहा गया कि आप बतला देना कि सेक्रेटरी का कोड क्या होगा। तो ये आपका 19 5 24, 3 27 और 18 आपका हो जाएगा 45, 5 50, 20 70, 1 71, 89 और 25 इसमें और जोड़ेंगे तो 114 होगा। ऑप्शन नंबर ए। इसमें लुप्त पद आपको ज्ञात करना, ए बी और सी, ये 1 नंबर, ये 2 नंबर, ये 3, डी गायब है, ये 5, ये 6, ये 7 आपका टी आया, एच गायब है, ये आई जे के, ये 9, ये 10, ये 11। इनको अगर आप गुना करेंगे तो 6 आ गया, ये गुना करेंगे तो 210 आ गया, इनको गुना करेंगे 11 गुना 9 99 गुना 10, ये 99 गुना 10 990 होगा। ऑप्शन नंबर सी जाएगा आपका आंसर। आपका फिर एक कोड लैंग्वेज में कहा, देखिए इसमें कोड लैंग्वेज में एल और सी का कोड जो है वो कहा गया कि 6 होगा। ये होता है 12 और ये होता है 3। आप इसको एक काम कर सकते हैं, 12 और 3 को गुना करेंगे, ये 36 आएगा। 36 का स्क्वायर रूट निकालेंगे, ये 6 हो जाएगा। उसी तरह से दूसरा आपका दिया हुआ है टी और ई, ये 20 और ये 5 गुना करेंगे 100 होगा, और 100 का आपका स्क्वायर रूट ये 10 होगा। तो देखिए टी बराबर 10 दिया हुआ था, ये दिया हुआ है। तो क्वेश्चन है कि पीडी का कोड क्या होगा। पी है 16, यह है 4, गुना किया 64 और 64 का स्क्वायर रूट निकाला 8। आंसर हो गया ऑप्शन नंबर सी। ए तथा बी क्रमशः भाई और बहन है। ए और बी क्रमशः भाई और बहन, तो ये पुरुष ये महिला, ए और बी। सी ए का पिता है, ए का पिता का नाम सी है, हो गया मेल। डी सी की बहन है, डी इसकी बहन है, तो डी हो गई फीमेल। और ई डी की माँ है, डी की माँ है, ये फीमेल, तो सी की भी माँ होगी। क्वेश्चन है बी ई से कैसे संबंधित, का पुत्र सी है और सी की पुत्री है, यानी पुत्र की पुत्री पोती हो गई। आंसर ऑप्शन नंबर ए। 8 का रिलेशन 25, 8 का 3 गुना करेंगे 24, 1 जोड़ देंगे 25, 22 का 3 गुना करेंगे 66, 1 जोड़ देंगे 67, 15 का 3 गुना करेंगे 45, 1 जोड़ देंगे 6। लेकिन ये 18 का 3 गुना नहीं है, ये 4 गुना है और उसमें 1 जोड़, तो ये आपका अन्य से भिन्न हो गया। आंसर ऑप्शन नंबर सी है। इसमें कहा गया क्या होगा, आप क्वेश्चन मार्क पर बतला दो। जब भी लेटर सीरीज मिलेगा, अक्षर वर्णमाला में जो अक्षर का स्थान है आप वो लिख देंगे। जैसे ये आपका वैल्यू है 17, ये है 14, ये 11 और ये है 5। तो देखिए 3 का अंतर, 3 कम हो गया, 3 कम होगा तो 8, 3 कम हो गया तो 5। 8 नंबर का अक्षर मतलब एच हो गया। आंसर ऑप्शन नंबर बी। एक कक्षा के 31 छात्र में अनूप और सुनील का क्रम ऊपर से 7वां और 11वां है। ये अनूप है ऊपर से 7वां, 6 और 1 7, और ये जो आपका सुनील है वह ऊपर से 11वां।
6 1 7 3 10 और 1 1, टोटल आपके पास है 21। 6 1 7 3 10 1 11, तो यहाँ 20 होगा, 20 और 11 21। अब नीचे से इनका क्रम, तो नीचे से सुनील का क्रम 20 के बाद 21वां हो जाएगा, और 21 3 24 और ये 25वां हो जाएगा। तो नीचे से क्रम कहा गया, पहले है आपका नाम जो है वो अनूप का है, इसलिए अनूप है 25वें पर, और तब इसका नाम आएगा वो है 21वें पर। ये अनूप का स्थान हो गया और ये सुनील का स्थान। क्वेश्चन नंबर 7 में 2 3 4 6 6 9 8 12, अगर कभी सीरीज में पढ़ते पढ़ते रुक जाए, फिर थोड़ा बढ़ गया, फिर घट गया, इसका मतलब यहाँ 2 या 3 सीरीज इकट्ठे काम कर रहा। तो सीरीज का मतलब ऑल्टरनेट देखिए, जैसे 2 4 6 8 10 12 14 ऐसे बढ़ रहा था, देखिए 16। ये 3 3 गुना 1 3 गुना 2 3 गुना 3 3 गुना 4 3 गुना 5 3 गुना 6 3 गुना 7 ऐसे चल रहा है। आंसर हो गया 15। बाइसिकल यूनिसाइकिल हो गया, बाई मतलब 2, यूनि मतलब 1। उसी तरह से ग्लासेस जो हम पहनते हैं, चश्मा लगाते हैं, वो बाई है, दोनों आंख में पहनते हैं। उसको एक में अगर कर देंगे तो मोनोकल कहलाता है। ये आपका देखिए ना, बहुत बार एक ही आंख में चश्मा लगा और केवल उसको पढ़ने के लिए या उसको वेरीफाई करने के लिए कुछ देखता है वैसे, तो ये आपका मोनोकल हो गया, ए ऑप्शन। 4 से 17, 4 का स्क्वायर करेंगे 16 और 1 जोड़ेंगे, तो 7 का स्क्वायर करेंगे 49 और 1 ऐड करेंगे, आंसर हो गया 50। अनुज का मुख उत्तर पूरब की ओर है, ये बना लीजिए। ये इसका मुख उत्तर पूरब की ओर, ये हो गया नॉर्थ ईस्ट में, उत्तर पूरब। वह 90 डिग्री घड़ी की दिशा में घूमता है, 90 डिग्री ऐसे घूमा, ठीक है, क्लॉकवाइज। फिर वह 180 डिग्री वामावर्त घूमेगा, अब इधर घूमेगा 180 डिग्री, यहाँ चला, ये 180 डिग्री एंटी क्लॉक, 90 क्लॉक था। अब इसके बाद हुआ फिर पुनः 90 डिग्री उसी दिशा में घूमा, 90 डिग्री और बढ़ गया इस तरफ, और ये 90 डिग्री और बढ़ गया। अब वह किस दिशा की ओर उन्मुख है? तो साउथ और वेस्ट के बीच में उन्मुख। आंसर हो गया ए ऑप्शन, साउथ वेस्ट। इधर चेहरा अब उसका। ट्रेन, कार, साइकिल और बस, सबसे छोटा आपका है साइकिल, उससे बड़ा हो गया कार, उससे बड़ा हो गया बस, और सबसे बड़ा है ट्रेन। तो 3 2 4 1, 3 2 4 1 आपका ऑप्शन है दिया हुआ, ऑप्शन नंबर बी। College students should be restricted from participating in political activities. देखिए, अगर इसमें आर्गुमेंट हम यस की बात करेंगे कि क्या उन लोगों को, कॉलेज के छात्रों को राजनीतिक गतिविधियों में भाग लेने से प्रतिबंधित किया जाना चाहिए, तो हाँ और नहीं दोनों में तर्क इसमें ठोस है। हाँ में तर्क इसमें किया जाएगा कि हाँ उसे प्रतिबंधित करेंगे, कॉलेज वो पढ़ने जाते हैं इसलिए पढ़ाई पर ध्यान दें। और नहीं में भी आर्गुमेंट स्ट्रांग है कि नहीं, उन्हें प्रतिबंधित नहीं करना चाहिए। लीडरशिप क्वालिटी डेवलप करने के लिए छोटे पैमाने पर उनको मौका मिलता है वहां पर, इसलिए अपने अंदर लीडरशिप क्वालिटी डेवलप किया जाना चाहिए। लेकिन यहाँ पर नो से आर्गुमेंट है नहीं, यस में है दिया हुआ कि हाँ कॉलेज के छात्रों को अपनी पढ़ाई पर ध्यान देनी चाहिए, ये आर्गुमेंट स्ट्रांग जाएगा। कॉलेज राजनीतिक दलों के लिए जंग का मैदान बनते जा रहा है, ये आर्गुमेंट स्ट्रांग नहीं रहेगा। आंसर है केवल एक नंबर, ऑप्शन नंबर ए। 1 0 5 8 17 के बाद आपका 24 है। इसमें कहा गया कि नेक्स्ट नंबर क्या होगा, आप यह बतला दें। ये जो आपका 24 है, ये 5 स्क्वायर माइनस, ये 4 स्क्वायर
+1, ये 3 स्क्वायर -1, ये 2 स्क्वायर +1, ये 1 स्क्वायर -1, ये 0 स्क्वायर +1, इस बेसिस पर चल रहा। तो नेक्स्ट जो रहेगा वह 6 स्क्वायर +1 होगा, सर 37। ये आपका आंसर रहेगा 37। जो संबंध 6 का 16 से है, वही संबंध 12 का किससे होगा, ये आपसे पूछ रहे थे। जो 6 का 16 से, वह 12 का किससे है बतला दो। तो 6 में 2 कम करके उसका स्क्वायर, लेकिन आपका ऑप्शन में स्क्वायर है नहीं, इसलिए स्क्वायर पर ध्यान मत। 6 को अगर मैं 3 गुना करूं तो 18 होगा, और 2 कम कर देंगे 16 है। 12 का 3 गुना करेंगे 36 होगा, उसमें 2 कम कर देंगे 34। इसलिए कभी कभी ना ऑप्शन के बेसिस पर आपको आंसर ढूंढना पड़ेगा। एक घड़ी जो रविवार को दोपहर 2 बजे 3 मिनट पीछे, तो संडे को 2 PM, ये घड़ी 3 मिनट पीछे थी। और मंगलवार को दोपहर 2 बजे, ट्यूसडे को 2 PM में ये घड़ी 5 मिनट आगे हो गई। यहां बीच में घड़ी चली। अब कहा गया राइट टाइम कितने बजे होगी बतला। इसका तरीका बड़ा सिंपल होता है। ये 3 और 5 है ना, तो आप क्या कीजिए, ये 3:5 में बांट दीजिए। संडे से ट्यूसडे 2 PM से 2 PM 48 घंटा को 3:5 में बांट दी। 5 3 8, 48 को 8 से भाग देंगे 6, 6 तिया 18 घंटा, और 6 पचे 30। यानी ये संडे 2 PM में 18 आवर्स प्लस कर दो, तो संडे में 18 घंटा जोड़ेंगे 2 बजे में, तो रात 2 बजेगा 12 घंटा, 6 और बजेगा तो 6 और घंटा चलेगा, मंडे का सुबह 8 बजे। या आप ऐसा करना, ट्यूसडे से ये 30 माइनस कर देना। ट्यूसडे के 2 PM से अगर 30 माइनस करेंगे तो वह भी आपका 2 PM मंडे होगा 24 घंटा, 6 घंटा और घट जाएगा आपका, तो 8 AM मंडे आ जाएगा। ऑप्शन नंबर बी। तो आप इधर से जोड़कर भी बना सकते हैं, इधर से घटा करके भी काम कर सकते हैं। ऑल बॉयज आर ट्रूथफुल, सभी बालक सत्यवादी। कमल इज इट बॉय, कमल अंदर चला गया, कमल सत्यवादी है, कंफर्म है। लेकिन सारे ट्रूथफुल पर्सन बॉयज हैं, ये नहीं जाना। आंसर है ऑप्शन नंबर ए। निम्न में से किस वर्ष का कैलेंडर 2009 की तरह होता है? तो 2009 में अगर 5 जोड़ेंगे तो 14 बनेगा। इसमें बीच में 29 फरवरी 2012 में आएगा, तो 5 और 1 6, 7 से भाग देने पर 6। समान कैलेंडर का मतलब 0 रिमाइंडर आना चाहिए। 2009 में आप 6 जोड़िएगा तो 15 होगा, बीच में 2012 एक बार आएगा तो 6 और 1 7 होगा, 7 से भाग दिया 0 रिमाइंडर, ये आपका 2015 का कैलेंडर हुआ। इसमें एक बात ध्यान दीजिए, 1901 से लेकर 2099 तक में एक तरीका यह होता है, कोई भी वर्ष, जैसे मान लो एक वर्ष हम एग्जाम्पल ले रहे हैं 2009, 2010, 2011, फिर 2012, ये रहा 2008। ये 2008 आपका लीप वर्ष है, 2012 भी लीप वर्ष है। ये लीप वर्ष के ठीक बाद, ये लीप वर्ष के ठीक पहले, और ये लीप वर्ष के बीच में पड़ता है। अगर आप फ्यूचर की बात कभी भी करेंगे, फ्यूचर भविष्य में, तो लीप ईयर 28 वर्ष के बाद पूरी तरह समानता होता है। ये वाला 6 साल के बाद, ये 11 के बाद, और ये भी 11 वर्ष के बाद। और अगर आप पास्ट की बात करते हैं, पीछे चलेंगे, तो ये 28 वर्ष में -28 चलेगा। ये वाला पोर्शन जो आपका है ना, ये यहाँ हो जाएगा -6, ये -11, ये -11। तो जब मैंने 2009 की बात की,
ये कैटेगराइज हुआ लीप वर्ष के बाद वाले में, इसलिए आप यहीं पर सीधा 6 जोड़ करके 2015 आंसर टिक कर सकते। लेकिन ये एप्लीकेबल है 1901 से लेकर 2099 तक ही। यदि 31 मार्च 2008 को सोमवार है तो 31 मार्च 2011 कौन सा दिन होगा? 3 वर्ष का अंतर। 3 वर्ष का मतलब 3 शेष। देखिए, एक वर्ष में 365 दिन है, 365 को 7 से भाग दीजिए, 52 सप्ताह और 1 रिमाइंडर, तो 1 वर्ष बराबर 1 शेष, 3 वर्ष बराबर 3 शेष, बीच में कोई भी 29 फरवरी नहीं आए, तो यहाँ पर 3 ही शेष रहा, 7 से भाग देंगे तो 3 रिमाइंडर। ये आपका दिया हुआ था 2008 को सोमवार। आगे चलेंगे तो ऐड कर देंगे रिमाइंडर को, पीछे चलना होता है तो माइनस कर देते हैं रिमाइंडर। सोमवार में 3 जोड़ दो, बुध, मंगल, बुध और बृहस्पतिवार। यह आंसर हो जाएगा आपका बृहस्पतिवार, ये थर्सडे। श्याम राम का मित्र है। मनीष की ओर इशारा करते हुए श्याम ने राम से पूछा कि वह कौन है। राम ने क्या कहा? उसका मतलब मनीष, जिसके विषय में कहा गया, उसका बेटा, ये मनीष का बेटा है। मेरे बेटे का चाचा है, इसका जो बेटा है वह मेरे बेटे का चाचा है। तो मेरे हो गया कहने वाला, तो राम ने क्या कहा? ये राम है कि यह मेरे बेटा, ये उसका बेटा, और उसका चाचा ये है जो मनीष का बेटा है। अब क्वेश्चन है, मनीष का राम से क्या संबंध? तो मनीष जो रहा वह राम के पिता। सोर्स, एनकोडिंग, रिसीवर, मैसेज, फीडबैक और नॉइज। देखिए, आपके पास 6 एलिमेंट है। शुरुआत तो सोर्स से होगा कोई भी चीज, और फीडबैक लास्ट में लिया जाता है। ये 5, एक यहां, 5 वहां। अब इसके बाद है इनका सही क्रम बतलाना है। 1 से शुरू है, 5 पर समाप्त है, तुम दोनों गए। अब ये देखना है कि 6 तो रहेगा ही रहेगा, कन्फर्म है। 6 का मतलब नॉइज, शोर। अब ये 4, 2, 3 जो है ना, इनमें कौन पहले है? 4 की 3, तो सोर्स होगा, उसके बाद मैसेज आएगा, रिसीवर तो लास्ट में आएगा, फिर मैसेज का एनकोडिंग होगा, माध्यम चाहिए, और तब कोई रिसीव करने वाला चाहिए। तो 142, 365, ये आपका आंसर ऑप्शन नंबर ए। संचार की स्पष्टता प्रभावपूर्ण संचार प्रक्रिया के लिए आवश्यक है। बात तो एकदम सही है, यानी ए वाला वाक्य सही है। ये कहता है कि एडिक्वेसी एवं टाइमिंग प्रभावपूर्ण संचार प्रक्रिया के लिए आवश्यक नहीं है, गलत हो गया, ये वाक्य ही गलत है, ये भी आवश्यक है आपका। इसलिए आंसर यहां पर ए सही और आर गलत। तो ए इज ट्रू और आर ट्रू नहीं है, आंसर ऑप्शन सी। जो रिलेशन 6, 36, 63 का है वो किससे होगा बतलाओ। तो देखो, ये 6 का स्क्वायर है 36, और 36 के अंकों को पलट कर कह दिया 63, तो 8 का स्क्वायर हो गया ये 64, और इसके अंकों को पलट कर कह दिया गया ये 46, तो ये उसके समरूप रहा, ये आपका आंसर। इसमें आपको विषम चुनना है, अलग कौन। तो ए, बी और सी एक गैप है, यहाँ एक्स वाई जेड एक गैप है, देखिए यहाँ टी यू वी एक गैप है, बी सी डी एक गैप है, एफ जी एच एक गैप है, आर एस टी एक गैप है आपका। इस केस में जे के लगातार है, नो गैप, ये आपका भिन्न हो। पहला और तीसरा अक्षर के बीच में एक अक्षर का गैप है, लेकिन यहाँ पहला और तीसरा के बीच में कोई गैप नहीं है, लगातार अक्षर है वर्णमाला।
कुछ चूहे बिल्लियां हैं। देखिए, सम रैट्स आर कैट्स एंड सम कैट्स आर डॉग्स। कोई भी डॉग काऊ नहीं है, ये मना हो क्या? इतना दूर काऊ नहीं, ये काऊ यहां मना है, इधर तो जा सकता। फिर कहता है नो काऊ इज कैट, कोई भी काऊ कैट नहीं है। नहीं, काऊ तो कैट बन सकता है, गलत। नो डॉग इज रैट, डॉग और रैट में दोस्ती हो भी सकती थी, इधर गया ना, इधर भी तो आ सकता था ये कैट में जब जाएगा, इसलिए ये भी गलत है। सम कैट्स आर रैट करेक्ट है, जब सम रैट्स आर कैट है तो सम कैट्स आर रैट तो करेक्ट होगा। ऑप्शन नंबर 3 सही है, ऑप्शन डी ये रहेगा आपका। तो ये आपका एक सेट हो गया जो आपको काम देगा एसएससी में विशेष रूप से।